हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम जो है, इसमें जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है, इसमें आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए बम्पर वैकेंसी आई। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छा खासा है। और यदि आप एलिजिबल होंगे तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अदर वॉरियर्स पोस्ट निकला हुआ है ना। ये जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन नंबर है आप देख सकते हैं, ये नंबर है NCRTC/HR/recruitment/O&M01/2021। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 11/9/2021 को जारी किया गया है, लेकिन ये इसका फॉर्म फिलअप 15/9/2021 यानी कि 15 सितंबर 2021 से इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल की बात करते हैं। पोस्ट के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट को देखिए, ये 15 जो डेट ऑफ कमेंसमेंट किया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को, ये 15 सितंबर 2021 से भरा जाएगा, यानी कि 15/9/2021 से फॉर्म को आप भर पाएंगे। क्लोजिंग डेट है यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 30/9/2021 तक लास्ट डेट है, यानी कि आपको 15 दिन समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और एग्ज़ाम की जो डेट है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक या नवंबर 2021 में होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट वीक अक्टूबर में या फर्स्ट वीक नवंबर 2021 में आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट का ये रिक्रूटमेंट आया है। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 11वें नंबर का जो है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेनर, ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 67 पोस्ट आया हुआ है। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आर इक्विवेलेंट बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से तो आप स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा जो पोस्ट आया हुआ है यहाँ पे 10 नंबर का टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 2 पोस्ट आया हुआ है और यहाँ एज लिमिट जो है 25 वर्ष है। आईटीआई, एनसीवीटी या एससीवीटी से यदि आपने वेल्डर ट्रेड से किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। 9 नंबर का टेक्नीशियन फीटर के लिए निकला हुआ है, इसमें 18 पोस्ट है और एज लिमिट 25 साल है। यदि आपके पास आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी से फीटर ट्रेड में सर्टिफिकेट तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट जो है टेक्नीशियन के एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन वालों के लिए। ठीक है, इसमें 3 पोस्ट आया और इसमें एज लिमिट 25 साल है। हालांकि यहाँ पे 25 के अलावा यदि आपका एज होगा अधिक तो एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, तो घबराइएगा नहीं, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में टेक्नीशियन बनने के लिए आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड में। अगला जो टेक्नीशियन का पोस्ट आया वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए आया हुआ है। टेक्नीशियन की पोस्ट इसमें 27 पोस्ट आई हुई हैं। एज मैक्सिमम एज 25 साल। आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, आप एलिजिबल हैं। 6 नंबर का पोस्ट जो है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। टेक्नीशियन, इसमें 43 पोस्ट आया हुआ है इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसमें मैक्सिमम एज जो है 25 साल मांगा गया है। एनसीवीटी, एससीवीटी कोई भी सर्टिफिकेट है आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए, तो यहाँ पे आपको 4 पोस्ट मिलेगा। मैक्सिमम एज 28 साल। 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए, बीएससी या आईटी सेक्शन में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चौथे नंबर का जो यहाँ पे वैकेंसी आउट की गई है ये मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल के लिए 2 पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पे 28 साल मैक्सिमम एज मांगा गया है। यदि 3 इयर्स की डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरे नंबर की जो पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, यहाँ पे 22 पोस्ट आया हुआ है। 28 साल एज लिमिट है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला जो पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पे 36 पोस्ट आया हुआ है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, 3 इयर्स की डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 28 साल आपको क्या यहाँ पे एज मैक्सिमम एज होनी चाहिए। मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे एज लिमिट जो है 28 वर्ष रखा गया है और 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रखा हुआ है। अब देखिए बीटेक वाले कैसे एलिजिबल होंगे इसमें, तो यहाँ पे आप लोग को साफ साफ लिखा गया है कि फॉर दिस पोस्ट सीरियल नंबर 1 to 5, यानी कि जो डिप्लोमा का ट्रेड, जो डिप्लोमा के लिए वैकेंसी निकला गया है 1 से लेकर 5 तक और 11 तक, द कैंडिडेट होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिमिलर डिसिप्लिन में आल्सो अप्लाई, यानी कि आपने हायर एजुकेशन लिया है और आपका डिसिप्लिन सेम है, यानी कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है,
तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। जितनी भी डिप्लोमा वाली, जैसे देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, तो डिप्लोमा के अलावा यदि आप बीटेक हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। और आईटीआई वालों के लिए क्या है, तो सीरियल नंबर 6 से लेकर 10 तक कैंडिडेट मस्ट हैव आईटीआई क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपके पास आईटीआई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, विदाउट विच हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसाइडर। तो जो आईटीआई की क्वालिफिकेशन है, जिसमें आईटीआई की वैकेंसी निकला हुआ है, उसमें अदर कैंडिडेट नहीं फिल कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा और बीटेक वाले नहीं फिल कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट है, एज लिमिट जो दिया गया है, उसके अलावा यदि आप ST SC कैंडिडेट तो 5 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और यदि आप OBC हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसके अलावा आपको जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का कम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट जो होगा इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होते हैं उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब मेडिकल एग्जामिनेशन को देख लीजिए तो वो जैसे मेडिकल रेलवे में होता है वैसे ही होगा। अब देखिए श्योरिटी बॉन्ड आपको यहाँ पे देना होगा, यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 1.5 लाख रुपए ये, और सीरियल नंबर 1 to 5 और 11 के लिए, यानी कि डिप्लोमा की जो ट्रेड पे यदि आप पोस्ट भरेंगे तो 1.5 लाख है, और 6 से 10 तक यानी कि जो आईटीआई की पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे 1 लाख बॉन्ड है। मिनिमम आपको 2 ईयर्स यहाँ पे सर्विस करना होगा। इसके पहले जैसे 2 ईयर्स मिनिमम सर्विस करना होगा तब भी आप जॉब को छोड़ सकते हैं, ये बॉन्ड है। यदि 2 ईयर्स से पहले आप जॉब को छोड़ेंगे तो इतना आपको रुपए देना होगा अलग से, क्योंकि जो ट्रेनिंग वगैरह में खर्च करेंगे वो सब ले लेंगे। इस वजह से ये परमानेंट जॉब है, छोड़ने की कोई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि सैलरी भी काफ़ी अच्छा है ना। अगर यदि किसी मान लीजिए कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है और किसी और में सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आप इस जब जॉब को छोड़ेंगे NCRTC वाला, तब आपको इतना रुपये देना पड़ेगा ना, वो भी 2 साल के अंदर छोड़ेंगे तब। 2 साल हो चुका है, 2 साल बाद छोड़ेंगे तो कोई बॉन्ड नहीं लगेगा ना। चलिए अगला यहाँ पे देखिए जो सैलरी है वो कितना मिलेगा आपको। तो जो भी डिप्लोमा वाली ट्रेड था, जैसे मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट्स, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर, इसकी जो सैलरी 35,250 रुपये है, और ट्रेन ऑपरेटर की जो सैलरी है 37,750 रुपये है, और जो टेक्नीशियन की पोस्ट है यहाँ पे 23,850 रुपये। इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपका जॉब ट्रेनिंग जो होगा ये बिफोर पोस्टिंग द जॉब अंडरगो इंटेंसिव आपका ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, यानी कि आपको जॉब देने से पहले आपका ट्रेनिंग चलेगा। जो भी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन होगा वो डिसाइड करेगा NRCT द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपका कितना लगेगा, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देखिए OBC और जनरल वालों के लिए जो फीस है यहाँ पे 500 रुपये रखा गया है, और ST SC कैंडिडेट जो भी हैं उनको कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे ST SC को कोई पेमेंट नहीं करना है, ये अच्छी बात है। खैर OBC जनरल वालों को तो हर जगह पैसा लगता है, ST SC वालों के लिए कोई नहीं लगता। अब अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको www.ncrtc.in पर जाना है। ठीक है, इस पे जाने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो आपको अपना ईमेल आईडी क्या करना होगा, बना लेना होगा अप्लाई करने से पहले। अब करना क्या है, सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, ओपन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, और आपको O&M पे क्लिक करना है वैकेंसी पे, जो कि नोटिफिकेशन नंबर ऐसा दिखेगा O&M 01/2021। इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और आपको सावधानी पूर्वक सारी रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये फॉर्म स्टार्ट होगा 15/9/2021 से और 30/9/2021 तक चलेगा। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या तैयार रखना है, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको तैयार करना है 80 KB। ठीक है, JPG या JPEG फॉर्मेट में। फिर आपको सिग्नेचर तैयार रखना है 80 KB में, JPEG या JPG फॉर्मेट में। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो रखना है OBC, ST SC, EWS, EXM जो भी है वो मिनिमम 1 MB में होना चाहिए, वो भी JPEG फॉर्मेट में। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड हो या अपना हाई स्कूल का मार्कशीट लगा सकते हैं डेट ऑफ प्रूफ के लिए, ये आपको रखना है 1 MB में JPG या JPEG फॉर्मेट में। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क सर्टिफिकेट, लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट मैक्सिमम 1 MB साइज में रखना है JPG फॉर्मेट में।
उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट शैल नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन अंटिल द पेमेंट सक्सेसफुली मेड। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये कहने का मतलब है। और ये फॉर्म आप 30/9/2021 के रात्रि 12 बजे तक भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरिएगा। कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डिप्लोमा ट्रेड है या बीटेक वाले मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल कौन कौन से कोर्स होने चाहिए, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो, या मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, या मशीनिस्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक इंजीनियरिंग हो, टूल एंड मैकेनिक एनर्जी, या टूल एंड डाई मेकिंग एनर्जी, तो ये मैकेनिकल पोस्ट में आएंगे। इलेक्ट्रिकल वाले में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रिकल में आएंगे। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में जो निकला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में जो निकला हुआ वैकेंसी उसमें फिल कर सकते हैं। और सिविल वाले सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए फॉर्म को आपको जाकर फॉर्म भर लेना है। और एक खास बात, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले कि वहाँ पे आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।